राधे कृष्ण दोस्तों। चाहे हम कितना भी साधन भजन करें, पर भजन रस के अभ्यास के बाद ये मन अपने लिए कोई भी विषय रस मांगेगा। बस इसकी चाल को समझिए। आपने स्वयं अनुभव किया होगा मित्रों कि जे ही हमारा भजन खत्म होता है तो उसके कुछ ही देर बाद आपको कुछ विषय भोगने की लालसा उत्पन्न होती है। कोई भी विषय हो सकता है, वो कुछ खाने का मन करेगा, या कुछ घूमने का मन करेगा, या शारीरिक संबंध बनाने का भी मन करेगा, या क्रोध आएगा, या लोभ आएगा। ये सब के साथ अहम की भावना भी उत्पन्न होगी कि मुझे अहंकार आ जाएगा। यदि आप भजनानंदी हो तो इसलिए आप ये ना सोचे कि भजन होने के बाद भी विषय सेवन क्यों होता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि मन का प्रभाव बहुत बड़ा है मित्रों। बहुत जन्मों से वो ये सारे विकार लेके आपके साथ आया है तथा इस पे भजन जैसी प्रभावशाली शक्ति का मारा हो रहा है। इसलिए अब ये मरने के डर में अपने बचाव के लिए चाले चलता है। इसलिए जे ही भजन खत्म हुआ तो तुरंत आपको बोलेगा चलो विषय सेवन करो, मुझे जिंदा रहना है। क्योंकि विषय सेवन से मन बलवान होता है और अपवित्र होता है, तभी वो संसार में आपको बांध के रखता है। परंतु यदि मन कोई भी विषय सेवन ना करे तो वो दिव्य शक्ति में प्रवेश पाता है। इसलिए मन दो तरीके का होता है, ठीक से समझिए। जो संसार में मन फंसा है उसे स्थूल मन कहते हैं, तथा जो प्रभु के चरणारविंद में मन फंसा हुआ है उसे सूक्ष्म मन कहते हैं। ये सूक्ष्म मन साधु, संतों, गुरुदेव और बड़े बड़े वैष्णवों में पाया जाता है। इसलिए हमें अभ्यास करना है कि इस स्थूल मन को सूक्ष्म की ओर बढ़ाने का। यही कारण है कि जब हम साधन में रहते हैं तो मन शांत रहता है, परंतु जब हम साधन परायण हो जाए तो ये मन हमें विचलित करता है और हमें उकसाने लगता है। इसलिए साधक जन मन को तदास्म ना करे। मतलब जब मन विषय सेवन करने को कहे तो उसके चाल में बिल्कुल ना फंसे, उसमें राजी ना होवे, उसके बहकावे में ना फंसे। उसकी मांग यदि पूरी ना करे तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। पर इन सब में वो आपको बहुत कष्ट देगा, क्योंकि तदात्म है ना। पर जो इन कष्टों को सह के मन को मार डाला उसी को स्वयं भगवान कहते हैं, यम ही न व्यथंति ते पुरुषम पुरुष सम दुखो सुखादिरम स्वमिरम स्वधीराय कल्पते। अर्थात जो मन की जलन को सह के मन पे विजय प्राप्त करता है वही पुरुष भगवत प्राप्ति हो जाता है। वही पुरुष परम पद अमृत तत्व का अधिकारी बन जाता है। ये स्वयं ठाकुर जी गीता जी में कह रहे हैं। इसलिए अब जब हम परमार्थ मार्ग में चलना शुरू करें तो हम बाहर की अपमान निंदा तक सह लेंगे, परंतु मन के जलन को नहीं सहते। मतलब विषय सेवन के चलते चाहे कितनी भी निंदा अपमान हो वो सह लेंगे, परंतु विषय सेवन नहीं छोड़ेंगे। देखो, ऐसे मन आपको अपनी चाल में फंसाता है, परंतु जो सच्चा शरणागत है वो उस मन की जलन को सह के विषय भोग करना टाल देता है। अब ये जो मन की जलन है वो हर संसार के अस्त्र शस्त्र से भी तीक्ष्ण जहरीली होती है। तो जो इसे सह गया वो परम पद का अधिकारी है। सहत सहत बाड़े भक्ति। हमें हर जलन पीड़ा दुख को सहना है, तभी भक्ति बढ़ेगी। और केवल इतना निश्चय कर लो कि हमें ये सहना है तो पक्का मानो आप वो प्रभु कृपा से सह जाओगे। सह जाओगे मतलब सह जाओगे। आप सामर्थ्यशाली प्रभु के अंश है, प्रभु के निजजन है आप, तथा इसे आज नहीं तो कल सहना तो है ही, क्योंकि बिना सहे नहीं होगी भगवत प्राप्ति। अब दूसरी बात, चलो मन ने मांगा और आपने विषय सेवन कर लिया तो उसको दो जलन और उत्पन्न होती है। एक तृष्णा जो भोगा है और दूसरी नवीन भोग भोगने की आकांक्षा। अब वो और फंसता चला जाता है। थोड़ी देर के लिए विषय सेवन करने से चैन मिल सकता है, परंतु वही चैन आपकी जीवन भर की नींद उड़ा के चला जाता है। फिर मन आगे अपनी चाल चलेगा। पहले कामना थी, अब तृष्णा कामना, फिर स्फूर्णा, फिर संकल्प, फिर क्रिया, फिर कामना, फिर तृष्णा। ऐसे ये सब मिलके उस जीव को नष्ट कर देते हैं। इसलिए आज ही संकल्प लो कि मन की जलन को सहना है, मतलब सहना है। इसके लिए नाम जप का सहारा ले ले तो सह जाओगे भगवती कृपा से। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।